अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो जी कमर्शियल टिक्की की रेसिपी है। जो हम बर्गर बाज़ार में खाते हैं उसके अंदर जो टिक्की इस्तेमाल होती है जिसे आप कबाब भी कहते हैं, तो ये उसकी रेसिपी है और ये कमर्शियल रेसिपी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है बाज़ार में इसको तैयार किया जाता है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 कप जो है चने की दाल ले ली थी और उसको मैंने कम से कम भी है 3 से 4 घंटे पानी में सोख करके रख दिया था। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और उन्हें भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि उनका जो कलर है वो ख़राब ना हो। बाकी इंग्रेडिएंट्स में 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। 2 टेबल स्पून भर के जो है यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे सॉल्ट है। इंग्रेडिएंट्स जो है मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। ना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा और ना ही बहुत कम, मतलब एक मीडियम जो है वो इसका स्पाइसी, ये मीडियम स्पाइसी होगा। अब हमने एक पैन ले लिया और चने की दाल का जो पानी है वो हमने निकाल दिया था जिसमें हमने इसे भिगो के रखा हुआ था। वो पानी आपने ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए हैं और तमाम मसाले जो मैंने आपको भी बताए हैं वो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी मैं इसी वक्त इसमें ऐड कर दूँगी। तमाम स्पाइसेस को आप यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 ऐड कर दें। और ये जी सूखा धनिया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून फुल लिया था। आपने इसको जो है वो बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा जो है वो कूट लेना है। और काली मिर्च अगर आप फ्रेश पीसें तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और ये चाट मसाला है, चाट मसाले से भी इस टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ जी हम पानी ऐड कर देंगे और मैंने जो है पानी आप देख लें कि कितनी देर में आपकी ये तमाम चीज़ें गलेंगी। मैंने यहाँ 1.5 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दिया था। और सॉरी, मैं ये दिखाना भूल गई थी, 1 पिंच जो है मैंने अजवाइन की ऐड की है। अब आप तमाम चीज़ों को डाल के इसको ढक के जो है वो कम अज़ कम भी 30 से 40 मिनट के लिए रख दें। और ये देखिए जी तकरीबन 30 मिनट्स बाद जब मैंने इसको ओपन किया है तो इसका काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है। और दाल तो तकरीबन गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। लेकिन आपने इस तमाम पानी को जो है वो ड्राई करना है। हम इसको थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। और ये देखिए जी 10 मिनट बाद जो है तकरीबन इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया है। अगर आपको फ़ील हो कि यहाँ पानी है तो आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। अब हमने इस मसाले को पीस लेना है। मैं तो इसको जो है वो गरम गरम ही पीस लेती हूँ, इससे जो है बहुत आसानी रह जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करके भी पीस सकते हैं और चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी सी देर रख दिया था। तो ये देखिए जी हमारा मिक्सचर जो है वो अब अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा हो चुका है। तो हम इससे जो है वो टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए जी मैंने इससे टिक्कियाँ बना ली हैं। आप अपने जितना भी साइज़ आप चाहते हैं उस साइज़ की टिक्की आप बना लें। और इंशाल्लाह ताला इन टिक्कियों के साथ मैं आपको जो है वो बर्गर की रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी। कमर्शियली जो बाज़ार में इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल यही टिक्की है, उसमें कोई गोश्त नहीं जाता। जो लोग कहते हैं कि जी उसमें गोश्त डालते हैं या चिकन डालते हैं, तो अमूमन जितनी भी आपको ढाबे में चीज़ें मिलेंगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला जाता। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से जो है वो टिक्कियाँ तैयार की जाती हैं। और आप अभी कभी इन टिक्कियों को वैसे भी फ्राई करके खाएं तो आपको बिल्कुल जो है वो ऐसा टेस्ट नहीं आएगा कि इसमें कोई चिकन इस्तेमाल नहीं हुआ या कोई मीट इस्तेमाल नहीं हुआ। इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलें जी आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।